लेकिन ये जो अभी हो सकता है वीकेंड तक और ज़्यादा कंफर्मेशन हो और संडे को जब ये प्रोग्राम लोग देखें तो हो सकता है नई अपडेट्स आ जाए। लेकिन अभी जो अपडेट्स आ रही हैं कि एजीआर को लेके कुछ फैसले हो सकते हैं और माफ़ी मिल सकती है या फिर स्लैश किया जा सकता है, कुछ कटौती हो सकती है, राहत मिल सकती है। इसका फ़ायदा कितना मिल सकता है और आपके टारगेट्स एक बार फिर से अगर ये सेगमेंट जब लोग देखें तो वोडाफोन पे क्या रहेंगे? फ्राइडे के सेशन में तो काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। सर देखिए, वोडाफोन के लिए ना हम वापस से कुछ कुछ चीजें हैं जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे वीडियो हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का स्टेक बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी। हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, और इसके लिए मैं कई बार ट्रोल भी हो जाता हूँ। लोग बोलते हैं कि ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से आके बैठा हुआ है जो ये बात कर रहा है। बट सर, आज ही के दिन जो हमारे पास खबर आई है बाय द सोर्सेज कि कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसने पीएमओ को लिख दिया है कि इनकी एजीआर को आप स्लैश करें ही करें। उसके साथ साथ सर कुछ और भी एडवांटेजेस हैं जो इसको हम देते हुए दिख सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमेशा अपना एक इंटरेस्ट दिखाया है कि उन्हें ड्यूपोली टेलीकॉम सेक्टर में नहीं चाहिए कि सिर्फ जियो और भारती हो, एक थर्ड प्लेयर उनको चाहिए चाहिए जिससे वो टिंकर कर सके अपनी चीजें। आप देखें, वो एक एडवांटेज वोडाफोन के पास है ही। उसके साथ अभी जो रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स में भी हमने देखा था कि जो ग्राहक जा रहे थे अब उसमें आपको कमी देखने को मिली है, फ्रेश एडिशन आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। और अब जिस तरीके से जियो ने अपना मिनिमम प्लान डिसकंटिन्यू किया, फिर भारती ने किया, अभी जियो ने एक और अपना प्लान डिसकंटिन्यू किया है, जिसमें जो बड़ा एक इनका एक ड्यूरेशन प्लान था वो भी चेंज हुआ है। वोडाफोन की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आरपू इंप्रूव होते हुए दिखेगा। तीनों कंपनियों में लोएस्ट आरपू है। आरपू का इजाफा का स्केल इनके पास बहुत बड़ा है, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। सारी चीजें अब इनके रिवाइवल की बात कर रही है। अभी इसी हफ्ते हमने एक मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री देखी थी, फ्रेश फंड रेजिंग की भी बात कर रहे हैं। अब अगर आपने पहले के हमारे शोज देख के इसमें पोजीशन नहीं बनाई है, मैं कहूंगा यहां पे भी बनाएं। और अगर लोअर लेवल्स पे आता है, कहीं भी 6 रुपए 61 पैसे, 6 रुपए 40 पैसे जहां मिलता है, पोजीशन बनाए विद दिस थिंग इन माइंड की एवरीथिंग इज वर्किंग इन फेवर। अगर ये चलता है तो बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट पैसा उतना ही लगाइएगा, क्योंकि इसका डेट इतना बड़ा है कि अगर जीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाव कम है और अपसाइड की पोटेंसी बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है, अगर ओवर द वीकेंड ये न्यूज आपको और ग्रो होती हुई दिखती है तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको 8 रुपए 40 पैसे तक का भाव देखने को मिल जाए, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 10 रुपए 25 पैसे। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं समझता हूं कि इसका 52 हफ्ते का हाई था 16 रुपए 55 पैसे, उसको भी ये ब्रीच करता हुआ दिखेगा और ये 17 रुपए तक जाने का दमकम रखता है। बट ओनली एंड ओनली उतना पैसा लगाएं जो जीरो भी हो जाए तो परेशानी ना हो। बहुत चीजें फेवर में काम कर रही हैं, उसके पेटे आपको बोलेंगे कि इसमें पैसे लगाएं। 52 हफ्ते के लो के पास ही है, सिचुएशन आने वाले समय में ठीक होती हुई दिख सकती है। ठीक, ये बात यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के